आप सभी को नमस्ते। दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो देखा जो कि इज़राइल के संबंधित है। उस वीडियो में क्या देखा कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है और सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव उस जगह पर हैं। और आप यकीन मानेंगे कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने एक 20 पेजों की रिपोर्ट बना के दी इज़राइल के अगेंस्ट में कि भाई ये मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं गाज़ा में, या लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाहों को ये कर रहे हैं और वो, और एक पूरी 20 पेज की रिपोर्ट उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में पेश करी। तो जब इज़राइल के रिप्रेजेंटेटिव को मौका दिया गया बोलने का, तो इज़राइल का रिप्रेजेंटेटिव आता है, यूनाइटेड नेशन के पोडियम पे खड़ा होता है और वो बोलता है कि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, ये सारे फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी आंकड़े हैं और हमास ने हमारे ऊपर कार्रवाई की, हमास ने हमारा नुकसान किया, हमास ने युद्ध को पहले स्टार्ट किया, हमास ने हमारे बच्चों को मारा, हमास ने हमारी औरतों के साथ बलात्कार किया, हमास ने जो है हम पे पहले हमला किया और हम उसका बदला ले रहे हैं। हम पूरी तरह से हमास को साफ करके रहेंगे, कोई साथ में रहे ना रहे। और उसके बाद वो बंदा 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट में इतनी सी बात बोलता है और वो 20 पेजों की रिपोर्ट को वहीं खड़े खड़े फाड़ के फेंक देता है और चला जाता है। आप देखो क्या दम है उस बंदे में, ये ताकत होती है एक कंट्री की। मतलब 206 देशों के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसराइल का रिप्रेजेंटेटिव आता है, जो कि सिर्फ 90 लाख जिसकी आबादी है। हमारी दिल्ली से भी छोटा देश है और दिल्ली से भी कम आबादी है, और वो देश कितने कॉन्फिडेंस के साथ, जबकि सब लोग उसके विरोध में हैं। आप देखिए, अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी इसराइल का रिप्रेजेंटेटिव आता है और उस ह्यूमन राइट की रिपोर्ट को, जो 20 पेजों की रिपोर्ट थी, उसको फाड़ के फेंक के चला जाता है 2 मिनट में सबके मुंह पे। ये ताकत है इसराइल की, और ये ताकत इसलिए बनी है क्योंकि इसराइल में कोई गद्दार नहीं है। आप देखिए कि इस समय कितना बवाल मचा हुआ है इसराइल में। इसराइल के सैकड़ों लोग मारे गए, युद्ध में हैं, अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसराइल की किसी भी अपोजिशन पार्टी ने ये नहीं करी है कि ये इसका सबूत दो, उसका सबूत दो, ये करो वो करो। इसराइल की अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हैं, हम इस संकट की घड़ी में देश के साथ हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हमारे देश में हो तो 1000 लोग खड़े हैं, अपोजिशन खड़ा है। कोई कहेगा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, कोई कहेगा एयर स्ट्राइक का सबूत दो, कोई कहेगा ये सबूत दो, कोई कहेगा पुलवामा में हमला आपने खुद करवाया। लेकिन इसराइल में एक भी व्यक्ति ने, चाहे वो सिटीज़न हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, किसी ने भी इसराइल की रूलिंग पार्टी से किसी तरह का कोई सबूत नहीं मांगा और सब साथ खड़े हैं। तो ये इसराइल की ताकत है, एक छोटा सा देश जो सबकी लंका लगा के रखा हुआ है। आप सोचिए चारों तरफ से वो किन लोगों से घिरा हुआ है, लेबनान, इराक, ईरान, फ़िलिस्तीन, इस साइड से आप तुर्की, उस और सारे दुश्मन, और ये छोटा सा देश। लेकिन देखिए वहाँ के लोगों की राष्ट्रभक्ति, वहाँ के लोगों का जो जलवा है, उसको, ये सब सीखने की चीज़ें हैं। वहाँ के बड़े बड़े फिल्मी एक्टर या वो लोग आज आर्मी में जा रहे हैं और लड़ रहे हैं अपने देश के लिए। हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा? हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा ये जो बड़े बड़े स्टार हैं ये लोग आर्मी में जाएंगे? हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कंपलसरी की जाएगी कि भाई सबको 3-4 साल की एक बेसिक आर्मी की ट्रेनिंग होनी चाहिए? तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए भारत को भी, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं फिर गवर्नमेंट से कहूँगा कि प्लीज़ आर्मी की ट्रेनिंग को कंपलसरी करो 2-3 साल के लिए, जैसे इज़राइल में है, जैसे जापान में है, कई यूरोपियन कंट्रीज़ में है। चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग कंपलसरी करनी चाहिए। तीसरी बात, आप देखिए, मैं अभी देख रहा था इज़राइल के ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन हैं उनके बच्चों ने बंदूकें उठा लिया और वो आर्मी में चले गए हैं, गाज़ा पट्टी में, बॉर्डर में। देखिए हिंदुस्तान में होगा? किसी छुट भैया 2 कौड़ी के निगम पार्षद एक बार बन जाता है, वो भी सोचता है कि मैं अब बॉस हो गया, मुझे क्या ज़रूरत है, उसकी ख़ानदान का कोई आदमी आर्मी में नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कंपल्सन हमें करना चाहिए कि जो लोग विधानसभा, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको खुद या उनके बच्चों को आर्मी में 2, 4, 5 साल सर्विस करनी चाहिए। ये मैं बोलूँगा इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये सब चीज़ें जो सीखनी चाहिए। मुझे तो बड़ा, मैं मान गया इसराइल को यार।
मतलब यूएन में जाके और पूरी उस रिपोर्ट को फाड़ के फेंक देना, भाई वाह! गज़ब! बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि देश किस तरह से चलते हैं। देश ऐसे चलते हैं, देश को ऐसे चलाया जाता है, राष्ट्रवाद इसे कहते हैं। सिर्फ़ नारे लगाने से राष्ट्रवाद नहीं है। जिस दिन हमारे यहाँ कोई ऐसी मुसीबत हो गई, आधे नेता ये विदेश में दिखेंगे और फ़िल्म एक्टर और ये सब ये जो स्पोर्ट्समैन ये सब साले बाहर मिलेंगे, कोई नहीं है। लड़ेगा फिर वही आर्मी का आदमी, वही हम जैसे लोग लड़ेंगे जो गरीब घरों के बच्चे हैं। ये सब तो सबके ठिकाने हैं, बिज़नेसमैन सब विदेशों में इन्होंने कोठियाँ बना रखी हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी इम्प्रेस करी, तो मैंने कहा मुझे आपको बताना चाहिए। आपकी क्या राय है आप बताइए? जय हिंद, जय भारत।